ईशु, बेटा ये मैसेज आया है, मुझे लगता है शायद बैंक की तरफ से है। एक बार पढ़ के बता दे, इंग्लिश में है ना तो समझ में नहीं आ रहा। तो मम्मी आपको दिखाई नहीं देता क्या कि हम बिजी हैं? हद होती है, बीच में आ गए हो मैसेज दिखाने, बाद में देख लेंगे, इतना तो कोई जरूरी नहीं है ना। रिद्धि, बेटा तू देख के बता दे, हो सकता है ना कोई जरूरी मैसेज हो। अरे माँ, बोला ना हम बिजी हैं, हम फोन में काम ही कर रहे हैं, खाली नहीं बैठे हुए यहाँ पर। बाद में आ जाना, कौन सा इतना जरूरी है, भागा जा रहा है क्या आपका फोन? पर बेटा यार प्लीज माँ जाओ। बेटा अब तो 4 घंटे हो गए हैं, एक बार ये मैसेज पढ़ के बता दे मुझे। यार मम्मी, आप फिर आ गए डिस्टर्ब करने। बोला था ना बाद में देख लेंगे। क्या हो गया, इतनी आफत क्यों आ रही है आपको? अरे तो ऐसा भी क्या बिजी हो, 2 मिनट लगेंगे, मुझे पढ़ के बता दो। तो मम्मी ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट है मैसेज में जो आपको आज ही पढ़वाना है ये मैसेज? अब जब हमारे पास टाइम होगा ना, अब हम तब पढ़ेंगे। अब आप चुपचाप चले जाओ यहाँ से। अरे बस करो प्लीज। खराब कर दिया है, मैसेज नहीं हो गया, क्या हो गया? मेम साहब, आपने इस महीने की पगार नहीं दी थी। हाँ, वो क्या है ना, तुम काम में लगी हुई थी तो मैंने सोचा तुम काम खत्म कर लोगी फिर मैं दे दूंगी। 1 मिनट, अभी दे। माँ इधर लाइए, मैं देती हूँ इसकी सैलरी। उठाओ अपनी सैलरी और निकलो यहाँ से। ये क्या किया तुमने? तुमने ये पैसे ऐसे फेंक क्यों दिए? माँ, इन जैसे लोगों को जानते नहीं हो। अरे ये ऐसे ही होती हैं, इनको ना ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। आप एक बात बताइए, इससे काम धाम तो होता नहीं है। कल आपको पता है कितना गंदा पोछा लगाया इसने, और मैंने अगर इसको टोक दिया ना तो मुंह और बना लेती है, और जब सैलरी की बात आएगी तो मुंह उठा के आ जाएगी सैलरी लेने। बिल्कुल ठीक कहा मम्मी रिद्धि ने, ये लोग ना यही डिजर्व करते हैं। और तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं ना, जितना काम करोगी ना उतने ही पैसे मिलेंगे। यहाँ पे पेड़ नहीं लगा कि बिना काम के सैलरी मिलेगी, समझ में आई? निकलो यहाँ से। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। मेम साहब, वो छोटी मेम साहब ने तो पैसे बहुत कम दिए हैं। अच्छा जी, अब ये पैसे तुझे थोड़े लग रहे हैं? जब छुट्टी करती है तब याद नहीं आता कि सैलरी कटेगी या नहीं कटेगी? मम्मी तो तेरी कभी सैलरी काटती नहीं है। इस बार मैंने तुझे सैलरी दी है और काट के ही दूंगी, क्योंकि तूने बहुत छुट्टियां की है। अब ये पैसे लेने हैं या नहीं लेने हैं? ठीक है, ठीक है मेम साहब, मैं चलती हूँ, नमस्ते। बेटा वो मैंने पता करवाया है, ये मैसेज बैंक की तरफ से नहीं था, बल्कि ये तो तुम्हारे कॉलेज की तरफ से था। वो तुम लोगों ने फीस नहीं भरी कॉलेज की। मम्मी, ये तो कॉलेज की तरफ से है, आज लास्ट डेट है फीस भरने की। मम्मी, आपने हमें बताया क्यों नहीं? अरे मैं आई तो थी तुम्हारे पास, पर तुमने मुझे मैसेज पढ़ के ही नहीं बताया। अरे तो ये बता देती कि कॉलेज की साइड से मैसेज था, हम खुद देख लेते। अरे पर इंग्लिश में था ना, मुझे समझ नहीं आया। गाइस ये सब छोड़ो, अभी मेन फोकस है हमारा हमारी फीस पे। तो मम्मी हाँ प्लीज सबसे पहले हमारी फीस भर दो, आज लास्ट डेट है प्लीज। पर बेटा अब तो टाइम निकल गया, अब फीस भरने जाऊंगी तो डबल फीस भी लगेगी, पेनल्टी भरनी पड़ेगी, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अरे तो माँ, फीस तो भरनी पड़ेगी ना। अगर इस बार फीस नहीं दी ना तो और ज्यादा पेनल्टी लग जाएगी। आप भर दीजिए ना फीस, इसमें प्रॉब्लम क्या है? पर बेटा मैंने कहा ना मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे घर के इतने खर्चे होते हैं, कमला को पैसे देने होते हैं, ऊपर से बिजली का बिल, घर का राशन, साग सब्जी, अब इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? मम्मी, मेरे पास ना एक आइडिया है। आप एक काम करो, आप इन लोगों से बोलो कि इनकी 1 महीने की छुट्टी है और इन्हें यहाँ से भेज दो। 1 महीने का काम हम दोनों कर लेंगे, और जितनी सैलरी उनकी बनती है आप हमें दे देना, हम अपनी कॉलेज की फीस भर देंगे। और वैसे भी इस टाइम कॉलेज की फीस भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी घर में काम ही क्या होता है, उनसे तो अच्छा ही करेंगे, उसे तो काम करने भी नहीं आता और पैसे पूरे ले जाती है। वो पैसे आप हमें देना, डन? बात तो ठीक है तुम्हारी, पर तुम दोनों पक्का घर का काम कर लोगी?
हाँ माँ कर लेंगे, हमारी कॉलेज की फीस से ज्यादा ना इम्पोर्टेंट अभी कुछ भी नहीं है। आप इन लोगों को बोल दो इनकी छुट्टी है। ठीक है, लो फोन दो तो मैं फोन कर देती हूँ। थैंक गॉड बच गए। रिद्धि बेटा, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, तू जाके मेडिकल स्टोर से ले आ। माँ रामू काका को भेज दो ना, अभी मैं फोन चला रही हूँ। अरे भूल गई क्या? तुमने ही तो कहा था कि उन्हें काम से निकाल दो, तो मैंने काम से निकाल दिया। वो होते तो झट से ले आते। ले आना। अच्छा ठीक है माँ, मैं ले आती हूँ, कोई बात। ईशु बेटा, मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दे। ठीक है मम्मी, बना देती हूँ, आप बैठो। मम्मी चाय। बेटा घर में ट्रे नहीं है हमारे? कोई बात नहीं। अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। तो आपके सिर में दर्द हो रहा था ना, तो मैंने अदरक अच्छे से डाली है इसलिए। माँ मैं दवाइयाँ भी ले आई हूँ, टाइम से ले लेना। ठीक है, बस अभी चाय पी लूं, उसके बाद ले लूंगी। वो रिद्धि बेटा, एक काम कर दो मेरा, छत ना बहुत गंदी हो रखी है, तो तुम जाके छत की सफाई कर दो। फिर माँ मैं क्यों करूंगी छत की सफाई? वो तो काम वाली का काम है ना, आप मुझे क्यों बोल रहे हो साफ करने की? अरे तू बार बार भूल क्यों जाती है? तुमने तो कहा था ना कि उन्हें काम से निकाल दो। अब उनके काम तो तुम्हें करने पड़ेंगे ना। अगर रामू काका होते या कमला होती तो वो मुझे काम के लिए एक बार भी मना नहीं करते, झट से कर देते हैं। अरे माँ आपसे फीस क्या मांग ली? आपसे ये क्या बोल दिया कि हम घर का काम कर लेंगे? आप तो पीछे ही पड़ गई हैं यार हमारे। पर बेटा अब घर का काम तो करना ही पड़ेगा, तुमने ही तो कहा था। और वैसे भी देख, कल आंधी तूफान आया था तो पड़ोसियों का कूड़ा भी हमारी छत पर आ गया है, अब साफ तो करनी पड़ेगी। ठीक है, जा रही हूँ साफ करने। ईशु बेटा, किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, तू जाके साफ कर दे। मम्मी आपने ना हद पार कर दी है, जा रही हूँ करने। इन दोनों ने भी परेशान करके रख दिया है, काम बताती हूँ तो मुंह फुला लेती हैं। हो गया हमारा काम और हम बहुत थक गए हैं। अब तो दे दो कॉलेज की फीस। हाँ तुम रुको, मैंने निकाल के रखी है। ये लो, उठा लो। माँ ये किस तरीके से पैसे दे रही हैं आप हमें? ये कौन सा तरीका होता है? आप हाथ में भी तो पकड़ा सकती थी ना। तुम लोगों का काम ना मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने ये पैसे ऐसे फेंक दिए हैं, तो उठा लो। मम्मी आप जानती हैं कि हमने घर का काम कभी किया नहीं है, उसके बावजूद भी पूरा महीना हमने इतना काम किया, बर्तन धोए, कपड़े धोए, ना जाने आपने क्या क्या काम करवाया हमसे। और ठीक है, अगर आपको हमारा काम पसंद नहीं भी आया तो हमें प्यार से भी बोल सकती थी ना, और ये पैसे हमारे हाथ में भी तो दे सकते थे, इसे फेंकने की क्या जरूरत थी? दे सकती थी, पर वो क्या है ना, तुम्हें यही भाषा समझ में आती है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। मम्मी जो आपने किया है ना वो बहुत गलत है। हम पिछले 1 महीने से इस घर का काम करे जा रहे हैं ताकि हम अपनी कॉलेज की फीस भर सकें,
और आपने आपने हमारी फीस ऐसे टेबल पे फेंक के दी है। आपको पता है हम दोनों को कितना बुरा लगा है? अच्छा बेटा, मतलब मैंने ऐसे पैसे फेंक के दिए हैं तो तुम दोनों को इतना बुरा लग रहा है? कभी सोचा तुमने कि तुमने भी तो कमला के मुंह पर पैसे फेंक के मारे थे? क्या उसे बुरा नहीं लगा होगा? उसके भी तो ये मेहनत के पैसे थे। क्या तुम्हारा ये सब करना ठीक था और मैंने जो किया वो गलत? अरे मैं चाहती तो तुम दोनों के मुंह पर पैसे फेंक के मार सकती थी, लेकिन तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहता। और बेटा, सब लोग यहाँ मेहनत करते हैं तब जाके ये पैसे कमाते हैं। कमला भी पूरे महीने यहाँ पर मेहनत करती है, पूरी ईमानदारी से अपना काम करती है, पर तुम दोनों को उसका किया हुआ काम समझ में नहीं आता। तुम तो उसके काम में कमियां निकालती रहती हो। अरे कमी किस में नहीं होती, हर किसी में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ ये सब करो। मानती हूं कि वो हमारे यहाँ काम करती है, लेकिन सभी की इज्जत होती है, सभी लोग इज्जत डिजर्व करते हैं। तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार करने का। और अगर मैं चाहती ना तो उसी दिन तुम दोनों को सबक सिखा सकती थी, पर शायद उस दिन मेरी समझाई हुई बात तुम्हें समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने पूरे महीने तुम दोनों से खूब काम करवाया ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके और तुम ये गलती दोबारा कभी ना करो। माँ, जो भी समझाना चाहती थी ना, हम दोनों समझ गए हैं। हम आगे से किसी के साथ भी ऐसा नहीं करेंगे। आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं बेटा, माफी कमला से मांगो, क्योंकि बदतमीजी तुमने उसके साथ की है। 1 मिनट रुको। कमला बेटा, अंदर आ जाओ। जी बड़ी मैम साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, अब माफी मांगो इससे। देखो कमला, उस दिन हमने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। हमें तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। और जो तुम्हारे मुंह पे पैसे फेंके वो भी बहुत गलत था। प्लीज तुम हम दोनों को माफ कर दो। और हमें समझ आ गया है कि तुम यहाँ पे कितनी ईमानदारी से और कितनी मेहनत से काम करती थी, क्योंकि पिछले 1 महीने से हम इस घर का काम कर रहे हैं, तुम्हारी जगह रह के काम कर रहे हैं। आज समझ आ रहा है कि तुम कितनी मेहनत करती हो सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए। प्लीज तुम हो सके तो हमें माफ कर देना। मुझे भी माफ़ कर देना। कोई बात नहीं छोटी मैम साहब, आप दोनों मुझसे माफ़ी मत मांगिए। देखिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। पर बस मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, हम गरीब ज़रूर है, लेकिन हमारी मजबूरी का इस तरह से मजाक मत बनाइए, बुरा हमें भी लगता है। और तुम रुको, मैं वो पैसे लेके आती हूँ जो मैंने उस दिन तुम्हारी सैलरी में से काट लिए थे। नहीं मैम साहब, वो बड़ी मैम साहब ने मुझे पैसे दे दिए थे। हाँ, क्योंकि गलती तुमने की थी, मैं नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे उसके पैसे दे दिए, क्योंकि वो पूरा महीना हमारे घर में मेहनत करती है। और कमला, इन बच्चों की तरफ से मैं भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। हो सके तो बेटा इन्हें माफ़ कर देना। नहीं मैम साहब, आप बड़ी हैं, आप इस तरह से माफ़ी मांगती अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं, मैंने माफ़ कर दिया। अच्छा बेटा, तुम कल से काम पर आ जाना। और हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है, ये आगे से तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगी। जी मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं कल से आती हूँ। ठीक है बेटा। और हाँ, तुम ये पैसे रख लो, और फीस मैंने तुम्हारी पहले ही भर दी थी। थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा। तो देखा आपने, इंसान को कभी भी अपने पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड के चक्कर में इंसान इतना चूर हो जाता है कि वो छोटे लोगों को कुछ नहीं समझता। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी भी गरीब के साथ इस तरह का व्यवहार ना करें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।